हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोर्ट प्रॉफिट मार्जिन। एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो उस वक्त आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को यानी एक्सपोर्ट प्राइस और कॉस्टिंग वगैरह को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बिगनर्स के लिए, और आज मैं आपको एग्जांपल और फॉर्मूले के हिसाब से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट मार्जिन है वो आप खुद कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोकस करते हैं नंबर 1 एक्सपोर्ट कॉस्टिंग कंपोनेंट्स पर, क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जब हम इस बात की बात करते हैं कि भई एक्सपोर्ट मार्जिन हमें निकालना है, तो हमें इनको टर्म्स के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इनको टर्म्स क्या हैं, और तो एक्सपोर्ट कॉस्टिंग कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो बात आती है प्रोडक्ट कॉस्ट की। उसको हम एक्स फैक्टरी लेते हैं, एक्स फैक्टरी का जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको हम नोट करते हैं। पैकिंग एंड लेबलिंग जो है एक फैक्टर, मेजर फैक्टर होता है, काफ़ी अच्छी कॉस्ट होती है उसकी। एक कॉलम ये होना चाहिए आपकी एक्सेल शीट में, जब आप एक एक्सेल शीट बनाते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग की। और मैं आपको कहता हूँ कि आपको एक्सेल शीट बना लेनी चाहिए साथ के साथ, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, या एक दफ़ा वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप एक्सेल शीट बना लीजिएगा। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग एक्स फैक्ट्री यानी आपकी फैक्ट्री में जो है उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसका एक कॉस्ट। पैकिंग एंड लेबलिंग, और जो हमारे इनलैंड ट्रांसपोर्ट है यानी हमारे यहाँ से जो है वो पोर्ट तक भेजने का जो खर्चा आएगा, जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट है उसका खर्चा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, अगर हमारा सीआईएफ है और हम बाहर माल भेज रहे हैं तो उसका फ्रेट एंड इंश्योरेंस का जो खर्चा है। कस्टम क्लियरेंस का, और जो हमारा जो कस्टम एजेंट है उसको जो खर्चा देना है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जैसे बीएल का चार्जेस है वो हमें देना होगा, और कुछ पोर्ट से रिलेटेड कुछ चार्जेस होते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, वो हमारे कस्टम क्लियरेंस एजेंट या जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो हमें बताता है, तो उनको आपको नोट करना है। बैंक के चार्जेस यानी एलसी वगैरह अगर हम करते हैं और उसमें हमने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, या डॉक्यूमेंट हम लोग जो है कैश कराते हैं, उनके कुछ कमीशन हो सकते हैं, बैंक चार्जेस हो सकते हैं। तो वो सब आपको एक एक करके कॉलम में सेव कर लेने चाहिए, लिख लेने चाहिए। अब सेकंड जो है, मैं एक फ़ॉर्मूला आपको एक आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, एक्सपोर्ट प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन परसेंट। ठीक है? तो सिंपल सा है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऊपर की जो सारी चीज़ें जब आपके हाथ में आ जाएँगी, डिटेल आप जब लिख लेते हैं, अगर मान लीजिए एफओबी है तो आपका जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस नहीं रहेगा, आपको सिर्फ कस्टम क्लियरेंस चार्ज और बीएल वगैरह का चार्ज देना होगा, और वो कॉस्ट आ जाएंगी। तो इनमें से जो मैंने ऊपर ये बताई हैं आपको लिस्ट, इसमें से कुछ चीज़ें अगर आपकी नहीं भी होती हैं, तो हो सकता है आपने एक्स फैक्ट्री बेचा हो, तो उसमें पैकिंग और प्रोडक्ट कॉस्ट रह जाएगा सिर्फ, नहीं, और बैंक चार्जेस रह जाएंगे उसमें, आपका फ्रेट इंश्योरेंस और कस्टमर डॉक्यूमेंट चार्जेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। बट ये सारी की सारी आप अपनी जो कॉस्टिंग शीट है उसमें लिख लीजिए, और जो जो भी जिस भी इनको टर्म के हिसाब से आपकी तय होती है कंडीशन, उस वो आइटम आप उसके अंदर वो चीज़ों में आपका लिखते रहेंगे, और नीचे आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट मान लीजिए 200 रुपीज़ है आपकी फैक्ट्री में, पैकिंग उसमें 20 रुपये की लगी, ट्रांसपोर्ट प्लस डॉक्यूमेंटेशन का जो खर्चा है वो लगभग 30 रुपये का हो सकता है, फ्रेट प्लस इंश्योरेंस जो है वो पर पीस पर आपका पर प्रोडक्ट पर 50 रुपीज़ आया। बैंक चार्जेस लगभग 10 रुपये के आसपास आ सकते हैं। टोटल कॉस्ट हमारा हुआ 310। एक्सपोर्ट प्राइस हमारा 400 रुपये है, तो प्रॉफिट 90 रुपीज़ हुआ, मार्जिन हुआ 22.50%। 22.50%। तो आपको कुछ चीज़ें मैं ये समझ लीजिए कि आपको जो है ना, एक तो हमेशा करेंसी मार्जिन जो है फ्लक्चुएशन को बफर लेकर के चलना है। जब भी आप ऑर्डर ले रहे हैं, उस वक्त अगर 89 या 80 मान लीजिए 88 अगर डॉलर चल रहा है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप उतने से क्वेश्चन करें, कम से कम 1 से डेढ़ रुपया जो है आप नीचे लेकर के चलें, 2 रुपये तक नीचे लेकर के चल सकते हैं अगर गुंजाइश है तो। क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी भी इतना फ्लक्चुएशन आ जाता है, और आप अगर क्वांटिटी है तो आपको लॉस हो सकता है। और दू एक और चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, कि प्राइस के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ नेगोशिएशन जो करना है ना, वो फ्रेट को अलग से करना है। फ्रेट को एक सेपरेट पार्ट बनाना है। फ्रेट को आपको प्रोडक्ट के साथ नहीं काउंट करना कभी भी, है ना? नहीं तो कस्टमर को क्या है, प्रोडक्ट महँगा लगता है। तो उसको जो है प्रोडक्ट का प्राइस अलग देना है, और फ्रेट ऑन एक्चुअल, या अगर उसके अंदर कुछ बफरिंग रखना चाहते हैं आप 2, 4, 5% की, तो वो रख सकते हैं। लेकिन फ्रेट को अलग से जो है सेपरेटली उसको नेगोशिएट करें। दूसरी चीज़ एक और है इसके अंदर, कि हमें जो इंसेंटिव्स मिलते हैं,
जो अपनी ड्यूटी ड्रॉबैक है या इंसेंटिव्स वगैरह हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखें कि हमें कितना मिल रहा है, और वो आपके जो है प्रॉफ़िट मार्जिन को बढ़ाते हैं। तो कितनी दफ़ा क्या होता है कि अगर वो हमारी नज़र में नहीं है तो हम जो है ऑर्डर छोड़ सकते हैं, कस्टमर्स के साथ ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारे ज़हन में रहेगा तो हमें ये रहेगा कि हाँ, चलो इतना तो वो भी बच जाएगा। तो अब आप इज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितना प्रॉफ़िट मार्जिन है। अगर आपको एक्सपोर्ट कॉस्टिंग का एक्सेल टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं आपको शेयर कर दूँगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा ग्लोबल एक्जिम एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर और भी आपके जैसे लोग जो एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं जुड़े हुए हैं, और ऑलरेडी काफ़ी स्टेप्स आगे आ चुके हैं। अब उनका जो है सेटअप रेडी हो रहा है, फ्री है सारा ट्रेनिंग, और जो चीज़ें भी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, वो सब फ्री की ही हम शुरू से करवा रहे हैं। अभी तक किसी का भी कोई पैसा नहीं लगा है, और उम्मीद यही है कि जब तक भी उनकी कोई सेल या कुछ शुरू होता है, तब तक उनका कोई भी खर्चा नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।